हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज के वीडियो में हम लोग कैट 2023 के जो मॉर्निंग शिफ्ट थी उसके डीएलआर सेट का डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग जो सेट डिस्कस करने वाले हैं वो मीन मीडियन मोड पर बेस्ड था, तब जिसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी मीन मीडियन मोड की, जो एज अ कैट एस्पिरेंट और एज अ सिंपल ग्रेजुएट आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको मीन मीडियन मोड का आइडिया होना ही चाहिए। ठीक है, तो उन्हीं टूल्स का यूज़ करना है और इस सेट को हम इजीली आंसर कर सकते हैं। तो एक बात देखते हैं वीडियो में क्या सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। एक एक चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सेट है हमारे पास 5 रेस्टोरेंट्स कोडेड R1, R2, R3, R4 एंड R5 गिव इंटीजर रेटिंग्स टू 5 गिग वर्कर्स उल्लास, वासु, वमन, सो U, V, W, X एंड Y, राइट, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5। 1 to 5 की स्केल पर रेटिंग दी है और इंटीजर रेटिंग, तो 1 2 3 4 5 इस टाइप की रेटिंग आप कह सकते हो। द मीन्स ऑफ द रेटिंग्स गिवन बाय R1, R2, R3, R4 एंड R5 वर 3.4, 2.2 लाइक दिस रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, R1 रेस्टोरेंट ने जो 5 गिग वर्कर्स हैं उनको रेटिंग दी है, तो उन 5 रेटिंग्स का जो मीन है, मीन होता है एवरेज, सिंपल एवरेज, उनका जो एवरेज है वो है 3.4, राइट। अगर 3.4 एवरेज है 5 ऑब्जर्वेशंस का, तो आप कह सकते हो कि उन ऑब्जर्वेशंस का जो सम होगा वो होगा 3.4 इंटू 5 होगा वो, राइट, 3.4 इंटू 5 विच इज 17। तो ऐसे करके आप हर एक रेस्टोरेंट ने जो भी रेटिंग्स दी है 5 गिग वर्कर्स को, उनकी रेटिंग्स का सम आप निकाल सकते हो इस मीन वाले नंबर से, राइट। ये पहली बात। दूसरा, नेक्स्ट ये समरी हमें दी हुई है, द समरी स्टैटिस्टिक्स ऑफ दीज रेटिंग्स फॉर द 5 वर्कर्स इज गिवन बिलो। उल्लास, वासु, वमन, जेवियर, यूसुफ, इनको जो रेटिंग्स मिली हैं, राइट, उनकी मीन है 2.2 उल्लास के लिए, मीडियन रेटिंग है 2, मॉडल रेटिंग है 2 और रेंज ऑफ रेटिंग है 3। रेंज ऑफ रेटिंग होता है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का डिफरेंस, उसको रेंज कहते हैं। ये यहाँ पर इन्होंने डिफाइन भी कर दिया है। रेंज ऑफ रेटिंग्स इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेटिंग्स अवॉर्डेड टू अ वर्कर। मान लो उल्लास को मैक्सिमम रेटिंग 5 मिली और मिनिमम रेटिंग 1, तो उल्लास की जो रेंज होगी वो होगी 5 - 1 इज इक्वल टू 4। बट उल्लास की रेंज यहाँ पर 3 दी हुई है, तो हमें अकॉर्डिंगली सोचना पड़ेगा कि मैक्सिमम और मिनिमम के लिए उल्लास के केस में जो डिफरेंस होगा मैक्सिमम और मिनिमम रेटिंग का वो 3 होगा। वासु के लिए भी कितना होगा 3, वमन के लिए कितना होगा 4। अगर ये डिफरेंस 4 है तो आप डैम श्योर कह सकते हो कि वमन को रेटिंग 1 भी मिलनी चाहिए और रेटिंग 5 भी, क्योंकि 1,5 से ही रेंज हमारी 4 हो सकती है, अदरवाइज रेंज 4 नहीं हो पाएगी, राइट। ऐसे आप सोच सकते हैं ना। नेक्स्ट, जो मॉडल रेटिंग है, मॉडल का मतलब होता है क्योंकि हर एक वर्कर को 5 रेटिंग्स मिली है, एक रेस्टोरेंट 1 से, एक 2 से, एक 3 4 5, पांचों से एक एक रेटिंग मिली, तो मॉडल रेटिंग होगा कि जिस भी रेटिंग का ऑकरेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हुआ होगा, राइट। जैसे अगर मैं एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लिखूं कि हमारे पास 1 से 5 तक के नंबर्स यूज कर रहे हैं, 1 4 1 3 5, इस टाइप का हमारे पास एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। मान लो किसी एक रेस्टोरेंट को ये रेटिंग्स मिली है, किसी एक वर्कर को R1 ने 1 दी है, R2 ने 4, इस टाइप से हमने रेटिंग निकाल ली यहाँ पर, लेट से। तो इसमें जो मीन होगी, मीन इन रेटिंग्स की, वो होगी 1 + 4 + 1 + 3 + 5, ये मीन, और डिवाइड बाई 5 आप कर दोगे, राइट। ये इससे मीन आ जाएगी। अगर हम मीडियन की बात करें तो मीडियन के लिए इस डेटा को सॉर्ट करो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो आपकी मन करे। तो 1 1 3 4 5, ये इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया, तो जो मिडिल ऑब्जर्वेशन है वही क्या होगी, मीडियन। ये 3 क्या है, इसकी मीडियन। और अब आप काउंट करो कि किस रेटिंग के ऑकरेंसेस सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस रेटिंग की है। तो 1 2 टाइम्स होकर हुआ है, 4 1 टाइम, 3 1 टाइम, 5 1 टाइम, तो सबसे ज्यादा ऑकरेंस किसके हैं, 1 के, तो 1 क्या हुआ इसका मोड। तो ऐसे करके मीन मीडियन मोड आप बता सकते हो। ये क्या था हमारा मीन, मीन मीडियन मोड। और रेंज की बात करें तो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन 5 है और मिनिमम ऑब्जर्वेशन 1, तो 5 - 1 कर दो 4, वो क्या आ गया, रेंज। तो अगर आपके पास ऐसे रेटिंग्स हैं तो आप उनसे ये डिटरमाइन कर सकते हो।
बट हमें इस सेट में उल्टा करना है। हमारे पास मीडियन, मोड, मीन और रेंज है, उनसे रेटिंग्स हमें निकालनी है, राइट। ओके, ये बात समझ आ गई। उसके बाद यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, द फॉलोइंग इज पार्शियल इंफॉर्मेशन अबाउट रेटिंग्स ऑफ 1 to 5 अवॉर्डेड बाय द रेस्टोरेंट्स टू द वर्कर्स। सो R1 अवॉर्डेड अ रेटिंग ऑफ 5 to वमन एज डिड R2 टू जेवियर, मतलब R2 ने जेवियर को 5 दी है, R3 ने वमन को 5 दी है, R3 ने जेवियर को 5 दी है और R5 ने वासु को 5 रेटिंग दी है, राइट। स्टेटमेंट बी कह रहा है R1 अवॉर्डेड अ रेटिंग ऑफ 1 to उल्लास, R2 टू वमन यूसुफ, राइट। R2 ने वमन को 1 दी है, R2 ने यूसुफ को 1 दी है और R3 ने यूसुफ को 1 दी है, राइट। और उसके बाद सीधे क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। आप एक लुक क्वेश्चंस को भी दे सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडिविजुअल रेटिंग्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। बस इससे आइडिया लग जाएगा कि हमें इनकी इंडिविजुअल रेटिंग्स निकालने की कोशिश यहाँ पर करनी है, राइट। ओके, तो एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पर इस टाइप का, राइट। R1 रेस्टोरेंट, R2, R3, R4 एंड R5 ये रेस्टोरेंट्स हैं। गिग वर्कर X, राइट, और अदर U, गिग वर्कर U, V, W, X एंड Y। ओके, अच्छा, R1 ने जो टोटल रेटिंग दी है, 5 रेटिंग्स दी हैं, वो टोटल कैसे निकालोगे? तो R1 ने जो रेटिंग दी है उनका मीन कितना है? 3.4, मतलब उनका एवरेज 3.4 है। तो 3.4 इंटू 5 कर दो, तो R1 ने जो टोटल रेटिंग्स दी हैं, जो 5 रेटिंग्स दी हैं, उनका सम टोटल कितना है? 17। ये यहां पर मैं लिख रहा हूं टोटल। ये टोटल क्या डिनोट कर रहा है? ये बता रहा है कि R1 ने जो 5 रेटिंग्स दी हैं उनका सम 17 है। R2 ने जो 5 रेटिंग्स दी हैं उनका सम कितना होगा? 2.2 मीन है, तो 2.2 इंटू 5 कर दो, 11 आ जाएगा। ऐसे ही R3 का आ जाएगा 3.8 इंटू 5, 19 के बराबर। R4 का आ जाएगा 2.8 इंटू 5, 14 के बराबर। और R5 का आ जाएगा 3.4 इंटू 5, 17 के बराबर। यह आ गया। ऐसे ही U, V, W, X एंड Y, U को जो रेटिंग्स मिली है उनका मीन कितना है? 2.2। तो जो U को 5 रेटिंग्स मिली हैं, एक R1 से, एक R2 से, एक R3 से, एक R4 से और एक R5 से, उन पांचों रेटिंग्स का सम कैसे निकालोगे? मीन को मल्टीप्लाई कर दो 5 से। तो 2.2 इंटू 5 किया तो U को जो टोटल रेटिंग्स मिली हैं, जो रेटिंग्स मिली है U को, उनका सम टोटल कितना है? 11 है। ये भी एक टोटल वाला रो बन जाएगा 11। V का लिए 3.8 इंटू 5 कर दो, तो 3.8 इंटू 5 होगा 19। W के लिए 3.4 इंटू 5 कर दो, ये 3.4 है, इंटू 5 किया तो 17। देन 3.6 इंटू 5 जेवियर के लिए क्या, तो 18। और यमन यूसुफ के लिए 2.6 इंटू 5 किया तो 13। ये इनकी रेटिंग्स का सम आ चुका है यहाँ पर, राइट। नाउ अब देखो, जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई इसको क्विकली फिल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये दो स्टेटमेंट्स हैं, इनको पहले यूज कर लेते हैं। R1 awarded a rating of 5 to वमन, R1 ने वमन को 5 रेटिंग दी है, W को 5। As did R2 to जेवियर, R2 ने जेवियर को 5 दी है, ओके। नेक्स्ट, R3 ने वमन और जेवियर दोनों को 5 दी है, ओके, वेरी गुड, 5 5। R5 ने वासु को 5 दी है, तो R5 ने वासु को 5, ये भी 5 आ गया, ओके। फर्स्ट स्टेटमेंट डन। सेकंड स्टेटमेंट है R1 अवॉर्डेड रेटिंग ऑफ 1 to उल्लास, R1 ने उल्लास को 1 रेटिंग दी है, राइट। एज डिड R2 टू वमन एंड यूसुफ, R2 ने वमन एंड यूसुफ दोनों को 1 दी है, तो यहां पर भी 1 और यहां पर भी 1, ओके। R3 ने यूसुफ को कितनी रेटिंग दी है? 1। सो R3 ने यूसुफ को 1 रेटिंग दी है, ये आ गया। तो अब इतनी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर फिल कर ली है, राइट। हमने मीन यूज कर ली है, ये जो स्टेटमेंट्स दिए हुए तो वो यूज कर लिया, बचे मीडियन, मॉडल एंड रेंज ऑफ रेटिंग्स, ओके। नाउ अब यहाँ पर देखो, उल्लास की अगर हम बात करें तो उल्लास के लिए जो रेंज है वो है 3। अगर उल्लास की रेंज 3 है और उल्लास वाले कॉलम में ऑलरेडी नंबर 1 मतलब रेटिंग 1 आ चुकी है, रेंज 3 होने के लिए उसको आप
रेटिंग 4 दे सकते हो, 4 से ज्यादा तो नहीं दे सकते। तो एक रेटिंग तो इसकी कंफर्म 4 हो चुकी है। 1 + 4 से बन चुका है 5, 5 सम आ चुका और सम हमें लेकर के आना है 11, राइट। उसकी रेटिंग का सम 11 है। 1 + 4 5, तो बाकी 6 बचा हुआ है और वो 6 जो सम आप लेकर के आओगे वो 3 नंबर्स से आपको लेकर के आना है। ऑलराइट, 3 नंबर से आपको लेकर के आना है। ओके, इसकी जो मीडियन रेटिंग है वो 2 है। अगर मीडियन रेटिंग 2 है तो 2 तो डेफिनेटली होना ही चाहिए इसके पास, एक नंबर 2 इसके पास होना ही चाहिए अगर मीडियन रेटिंग 2 है तो। और ये चीज सभी के लिए ट्रू है, राइट। मीडियन रेटिंग 2 है तो इसके पास एक नंबर 2 होना चाहिए। अब अगर आप सम चेक करो तो इसकी 3 रेटिंग्स निकाल दी हमने, 1 4 एंड 2। 4 + 2 हो गया 6 और 1 7। अब हमें 11 और चाहिए और 2 नंबर्स का सम वो होना चाहिए। अगर 11 2 नंबर्स का सम है, राइट, और आप क्या चाहते हो कि जो मॉडल रेटिंग है वो 2 हो, मतलब कि 2 के ऑकरेंसेस ज्यादा होने चाहिए। तो अगर 2 के ऑकरेंसेस ज्यादा होने चाहिए, 2 एक बार तो आ चुका है, अब 2 नेक्स्ट टाइम और आना चाहिए। अगर आपने एक बार और 2 यहां पर लिख लिया तो अब सम 10 हो चुका है और सिर्फ एक नंबर बचा है। सम 9 हो चुका है और सिर्फ एक नंबर बचा है। अगर 9 सम हो चुका है और सिर्फ एक नंबर बचा है तो बचा नंबर क्या होगा, 2। बेसिकली मॉडल जो रेटिंग है उसके ऑकरेंसेस ज्यादा होने चाहिए, एक से ज्यादा, राइट। ठीक है, अब बात करते हैं वासु की, राइट। सो जो वासु है उसके लिए मीडियम रेटिंग 4 है तो 4 तो आना ही चाहिए। वासु वाले कॉलम में 5 ऑलरेडी आ चुका है तो 4 तो आना ही चाहिए, राइट। 4 तो फिक्स है। प्लस वासु की जो रेंज है वो 3 है। अगर 3 रेंज है और मैक्सिमम 5 आ चुका है तो मिनिमम 2 ही आ सकता है, क्योंकि 5 और 2 का डिफरेंस ही 3 बनेगा। तो 4, 2 ये दो रेटिंग्स तो इसकी फिक्स हो गई। एक बार सम चेक करते हैं। 4 + 2 हो गया 6 और 5 11। अब हमें 19 और चाहिए और जिसका मॉडल रेटिंग है वो कितनी है, 4। मोड इसका 4 है तो 4 को ओकरेंस से ज्यादा कर दो, एक 4 ले आओ। अब देखते हैं एक बार, 4 2 6 4 10 5 15 और अब बचा है एक नंबर और सम 19 होना चाहिए तो बचा हुआ नंबर भी क्या होगा, 4। अब ये फिक्स हो गया। वासु की चारों रेटिंग्स हमने निकाल दी जो बची हुई हैं। अगर हम वमन की बात करें तो वमन का आसान होगा। वमन के लिए जो मीडियन रेटिंग है वो है 4, तो 4 तो होना ही चाहिए। 4 आ गया, एक ही नंबर बचेगा, आप तो सीधे सम का यूज करके निकाल सकते हो। 4 5 9 1 10 एंड 5 15 2 17, तो 4, 2 लिख दें। सेम जैवियर के लिए देखो, जैवियर की मीडियन क्या है, 4 है। अभी तक 4 आया तो नहीं, तो 4 लिख लो। ओके, रेंज क्या है जैवियर की, रेंज है 4। रेंज ऑफ रेटिंग अगर 4 है और इसकी जो ऑब्जर्वेशन से 5 आ चुका है तो 1 तो आना ही चाहिए। 4 1 5 और 5 5 10, राइट। 15 हो चुका है तो बचा हुआ नंबर है 3, तो इसकी जो बची रेटिंग है वो है 3, राइट। अब बात करते हैं यूसुफ के लिए, तो यूसुफ की जो रेंज है वो 3 है। 1 1 तो आ चुका है तो 3 आना ही चाहिए, कंफर्म। उसकी मीडियन भी 3 है तो वो तो 3 से अभी इंश्योर हो चुका है। लेकिन जो उसकी मॉडल रेटिंग है वो 1 एंड 4 है। अगर 1 एंड 4 मॉडल रेटिंग है मतलब 1 एंड 4 के ऑकरेंसेस बराबर होने चाहिए। 1 के ऑकरेंसेस 2 हो चुके हैं, 1 1, तो 4 के ऑकरेंसेस भी 2 कर दो, 4 एंड 4, कंफर्म। तो हमने पांचों पर्संस की जो रेटिंग्स है बची हुई वो सब निकाल ली है। बस अब क्या, इस टेबल को फिलअप करने की नीड है कि इनको कैसे फिल करना है। फिल करने के लिए वहां पर प्रोसीड करेंगे जहां पर ऑब्जर्वेशंस कम बची हैं, राइट। जैसे एक तो आप देखो, अगर आप रो वाइज देखते हो तो आप देख सकते हो R2 को, राइट, R3 को देख सकते हो रो वाइज। और कॉलम वाइज आप देखोगे तो आप वमन को देख सकते हो, आप जैबियर को देख सकते हो, राइट। अगर हम R2 की बात करें तो R2 में सम 11 होना चाहिए, है ना। R2 का सम 11 होना चाहिए। अभी तक सम कितना आ चुका है, 1 + 5 6 1 7, 7 आ चुका है और उस 7 में 4 हमें और लेकर के आना है। अच्छा, अगर यहाँ पर आप देखो ये जो क्वेश्चन मार्क मैंने बनाया, इस क्वेश्चन मार्क में या तो 4 आ सकता है या फिर 2, इनमें से दो ही चॉइस है ना, 4 या फिर 2। अगर आप 4 ले आए तो सम 11 हो जाएगा और यहाँ पर आप 0 फिल कर रहे हो, 0 अलाउड नहीं है, तो मतलब 4 तो नहीं ला सकते। क्वेश्चन मार्क की जगह 4 नहीं आएगा तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 2। अगर ये 2 आ गया तो अब सम R2 का 9 हो चुका है, 2 यहां पर ले आओ, 9 + 2 हो गया 11, ये फिक्स है। नाउ अब यहां पर आप U को ले देखो, U के लिए 1 एंड 2 आ चुके रेटिंग्स और बस अब 4
2 एंड 2 बची हुई है, तो 4, 2 एंड 2, R3, R4, R5 इन जगह पर कहीं ना कहीं पर आ जाएगी। ओके, अगर हम देखें वासु के लिए, तो वासु के लिए 2 आ चुकी है और 5 R5 में आ चुकी है, एक जगह पर 4 और तीनों जगह 4 बचा है, तो उसके 4 आप सीधे यहां पर फिल कर सकते हैं। तो तीनों जगह पर क्या आ गया? 4। ओके, अगर आप देखो यहां पर ध्यान से, तो R3 में सिर्फ एक ही वैकेंसी बची है, ये क्वेश्चन मार्क, इसको आप फिल कर सकते हैं आराम से, राइट। अगर एक क्वेश्चन मार्क फिल करना है तो सम 19 बना दो R3 का, तो वो सम अभी कितना हो चुका है? 4, 5, 9, 5, 14, 1, 15, तो यहां पर आ गया 4, राइट। उल्लास का रो, जो उल्लास का कॉलम है, वो आप कंप्लीट यहां पर कर सकते हो। 1 + 2 3 + 4 7, और जो बाकी बचे हैं 2 एंड 2, दो ही नंबर्स बचे इसके। तो ऐसा करके उल्लास एंड वासु का तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, राइट। ओके, नाउ R1 में दो ही नंबर्स बचे हैं, 1 + 4 5 और 5 10 हो चुके हैं, हमें 7 लेकर के आना है। तो वो 7 कैसा आ सकता है? या तो यहां पर आप 3 करो दो, यहां पर 4, या फिर उसका उल्टा 4 और यहां पर 3, तो 17 तो आ सकता है। ओके, देखते हैं कहां पर रेस्ट्रिक्शन है। अगर हम देखें कॉलम W में, W का जो कॉलम है उसमें 4 एंड 2 बचे हुए हैं। अगर हमने यहां पर रखा 2 को और यहां पर रखा 4 को, तो R4 में है हमारे पास 2 + 4 6 to 8, और 6 और चाहिए, उस 6 के लाने के लिए ओनली पॉसिबिलिटी 3 3, ऐसे आप ले आए। ओके, अभी तक तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर R5 को यहां से कंप्लीट करना हो तो कैसे करोगे? 2 + 5 7 और 4 11, और 6 और चाहिए, वो 6 अब यहां से कंप्लीट नहीं हो सकता, तो क्योंकि ऊपर 3 3 आ चुका है, तो R5 में 3 3 आप नहीं रख सकते। मतलब 2 4 जो हमने सेलेक्ट किया वो गलत सेलेक्ट हो गया। 2 4 की जगह क्या होना चाहिए? 4 एंड 2, राइट। इसकी जगह यहां पर आ जाएगा 4 और यहां पर आ जाएगा 2। अब ये कंफर्म फिक्स है, राइट। जो बचा पार्ट है उसको फिल करने की कोशिश करते हैं ना। R4 में हमारे पास 2 + 4 + 4 10 तो हो चुका है, 14 और लेकर के आना है, तो 14 के लिए ओनली पॉसिबिलिटी यहां पर हो 1 और यहां पर हो 3, राइट। ये डन हो चुका है। ओके, अगर ये 1 3 आ चुका है, अब R5 में चलते हैं। तो R5 में 2 + 5 7 to 9 और 8 हमें लेकर के आना है, तो 8 लाने के लिए ओनली पॉसिबिलिटी है 4 एंड 4। अब अगर ऐसा हो गया तो सिर्फ एक एक रेटिंग बची है दोनों जगह पर, तो यहां पर बचा है 3 और यहां पर बचा है 4। ओके, तो ऐसा करके हमारी टेबल पूरी फिल हो चुकी है। ओके, क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। हाउ मेनी इंडिविजुअल रेटिंग्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो सारी डिटरमाइन हो पा रही है, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 0। टू हाउ मेनी वर्कर्स डिड R2 गिव अ रेटिंग ऑफ 4, R2 ने 4 दिया है क्या? नो, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? 0। What did R1 give to Javier, R1 ने X को रेटिंग दी है 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। What is the median of the ratings given by R3 to the 5 workers, R3, इसका मीडियन निकालो। तो इसका मीडियन निकालने के लिए आपको ये सॉर्ट करना पड़ेगा 1 4 4 5 5, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है 4, तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन उसका आंसर क्या आ गया? 4, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग रेस्टोरेंट्स गेव इट्स मीडियन रेटिंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ द वर्कर्स, और ऑप्शन में R2 R3 R4 R5। अगर हम R2 को चेक करें, R2 की मीडियन क्या है? जो R2 की मीडियन है वो सिर्फ एक ही वर्कर के पास होनी चाहिए। तब इनको R2 को सॉर्ट करोगे तो मीडियन रेटिंग आएगी 2, और उसने 2 वर्कर्स को दिया है, तो हमारा आंसर R2 तो नहीं हो सकता। R3 की जो मीडियन है वो अभी निकाली थी हमने, 4 है, और उसने वो 4 रेटिंग 2 वर्कर्स को दी है, तो R3 भी हमारा आंसर नहीं होगा। R4 की जो मीडियन रेटिंग है वो कितनी है? 3, और उसने वो एक ही वर्कर को दी है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? R4। ओके, ठीक है। तो आई होप पूरा सेट आपको समझ आ गया है। तो आपने देखा होगा कि इसमें हमें मीन, मीडियन, मोड और रेंज इनको अच्छे से यूटिलाइज करना आना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसी स्लॉट का एक डिफरेंट सेट डिस्कस करने के लिए। सो तब तक के लिए बाय बाय।